दिल्ली में सूखा खत्म हुआ तो अब शुरू होगी भ्रष्टाचार की जांच, क्योंकि दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सचिवालय से ना तो आप कोई फाइल ले जा पाएंगे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स ले जा पाएंगे, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के अपने साथ जा पाएंगे। अब ऐसे में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट यानी कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना भी पड़ेगा। दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। और देखिए, पहले भी आम आदमी पार्टी पर कई ऐसे केस चल रहे थे और अब ऐसे में ये कहा गया है कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। तो देखिए, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी और दिल्ली की पिछली सरकार के जो काले कारनामे हैं दिल्ली की जनता के सामने लाए जाएंगे। चुन चुनकर अब उनको बताया जाएगा कि क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े गंभीर आरोप है, बीजेपी ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं। कथित शराब घोटाला है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनकी टॉप लीडरशिप को जेल तक भी जाना पड़ा था। इसके बाद शीश महल घोटाला है, दिल्ली की जनता का जो पैसा है वो चंदा लिया और अपना बड़ा महल खड़ा कर लिया। यमुना सफाई के बजट में बंदर बाट किया गया, यमुना जी की सफाई नहीं की गई लेकिन एक बड़ा बजट लेकर बंदर बाट हुआ। बच्चों के स्कूलों में घोटाला हुआ है, शिक्षा के नाम पर भी स्कूलों में जमकर घोटाला किया गया। मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया गया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले गए लेकिन उनमें भी घोटाले की जानकारी मिली है। दिल्ली में हुई भर्तियों में भी घोटाला हुआ है। इसके अलावा प्रदूषण से लड़ने के नाम पर भी घोटाला हुआ है। ये सभी वो एक एक करके घोटाले हैं जिनकी फाइलें, जिनके अब बड़े काले कारनामे दिल्ली की जनता के सामने आएंगे और बताया जाएगा कि कैसे दिल्ली की पूर्व सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखे में रखा और विकास के नाम पर और काम के नाम पर कैसे घोटाला किया, धोखा दिया। और कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, पहले ही कथित शराब घोटाला मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें आरोपी बनाया गया है और अब दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब फाइलें खुलेंगी और सबका हिसाब होगा। बिल्कुल, देखिए, बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो साफ तौर पर जब जनता को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जीएडी की रिपोर्ट का हवाला भी उन्होंने दिया है, सीएजी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। साथ ही साथ देखिए, कई ऐसे रिपोर्ट्स जो है, काले चिट्टे जो है वो पिछली सरकार के खुलेंगे, यानी 10 साल से जो राज जो है, जो बंद थे, फाइलों में कैद थी, अब देखिए उसका एक खुलासा होगा। अगर हम बात करें तो कई ऐसे घोटाले, अगर शराब घोटाले की बात जैसा कि आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, तो उसमें देखिए आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे थे वो जेल में भी जाते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ अगर शीश महल घोटाले की बात करें तो तमाम ऐसे घोटाले हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी देखिए उस रिपोर्ट के जरिए रिपब्लिक भारत ने भी ये खबर दिखाई थी कि कई ऐसे जो वादे, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है, जो राजधानी दिल्ली में जो 5 साल 6 साल पहले बन जाने चाहिए थे, वो अभी तक वो प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया गया था। फंड पूरी तरह से ले लिया गया था, फंड मिल गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ रेशियो होता है, उनके तरफ से भी फंड जो है वो रिलीज किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया गया था। तो यानी ये जो घोटाले की बात जो है, जो आम आदमी पार्टी, जिसे लेकर के इस बार दिल्ली की जनता ने भी आम आदमी पार्टी को नकारा है। ठीक है कोमल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। अब दिल्ली की जनता को भी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर पता तो ये चले कि जो कट्टर ईमानदार कहते थे उन्होंने कैसे दिल्ली की जनता को धोखे में रखा। लेकिन आपको बता दें, कल यानी कि बीते दिन ऐतिहासिक फैसला दिल्ली की जनता ने सुना दिया है। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का सपना दिखाकर आई आम आदमी पार्टी को जनता ने सिरे से नकार दिया है। बीजेपी 8 से 48 सीटों पर पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी 62 से 22 सीटों पर आ गई है। आखिर कैसे, आप देखिए। एक बार फिर से आप
सभी का रिपब्लिक भारत के ARVR स्टूडियो में स्वागत है। और विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ये साफ हो गया है कि जनता का जनादेश क्या है, जनता ने किसको पसंद किया है। बीजेपी की बात करें तो 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो दावे तो कई किए गए थे, लेकिन हॉट सीट्स भी जितनी रही वहां पर भी हारे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। 22 सीटें मिली हैं। और आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की बात करें तो वोटर्स ने एक भी वोट नहीं दिया, यानी कि खाता तक नहीं खुला है, शून्य। और अदर्स की बात करें, अन्य की बात करें तो यहां पर भी एक भी सीट नहीं आई है, शून्य। तो बात अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की भी कर लेते हैं, जहां पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों को 1-2 नहीं, मिल्कीपुर में पूरे 61,000 वोटों से जीत मिली है। अब इस जीत को बताया जा रहा है बदला। आखिरकार क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। अखिलेश यादव को 4 जून की अयोध्या जीत का जवाब योगी ने 8 फरवरी को मिल्कीपुर से दे दिया। मिल्कीपुर में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। मिल्कीपुर से योगी ने 27 के लिए अपने लिए न सिर्फ एक नया रास्ता खोला, बल्कि अयोध्या हार का बदला भी ले लिया। अब सपा अध्यक्ष अयोध्या का नाम नहीं लेंगे। अब से अखिलेश यादव अयोध्या के नाम पर तंज नहीं मारेंगे। अब से सपा अध्यक्ष अयोध्या के सांसद को हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि आज से अखिलेश यादव अयोध्या के सवाल से बचते नजर आएंगे। बीजेपी से मिली करारी हार के चलते बचते बचते फिरेंगे। विजय उत्सव के साथ साथ अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। 61,710 वोट। मिल्कीपुर के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली। मिल्कीपुर के इतिहास में समाजवादी पार्टी ऐसे कभी नहीं हारी। मिल्कीपुर के इतिहास में 8 फरवरी का दिन बीजेपी समर्थकों के लिए त्योहार का दिन साबित हुआ, जहां होली और दिवाली दोनों रंग देखने को मिले। मिल्कीपुर में बीजेपी के चंद्रभान पासवान जीत गए। उन्हें जनता ने 1,46,397 वोट दिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हार गए, जिनके समर्थन में सिर्फ 84,687 वोट पड़े। वोट का अंतर 61,710 का रहा। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूँगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था।